कर 2 साल से ये नाना के लोग इनके घरों को रो रहे हैं। आज कल जो हमने जब देखा उन जवानों की, वो हम जानते हैं, जब हमने डेड बॉडियां वहां से लाई यहाँ पहुंचा सरकार हमारा गवर्नमेंट इनको एक पीएमजीएसवाई का एक ऑफिसर इनको काबू नहीं हो रहा। ये रिश्वतखोर मुलाजिम हमारे सब डिवीजन ठाणे में बैठे हैं। इमीडिएटली इन पर एक्शन लिया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए और जो इन डिपार्टमेंट जिम्मेवार है इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तभी जाकर हम यहाँ से उठेंगे। ये रोडें भी बनेगी, यहाँ पर फ्लैग टॉप भी होगा, लेकिन वो जाने का भी हमें वापस नहीं मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे कि पीएमजीएसवाई के अंदर जितनी भी रोडें इस चनाबवली के अंदर हैं, वो तमाम की तमाम रोडें अधूरी हैं, इनकम्प्लीट हैं। ये फेलियर खाली डिपार्टमेंट का नहीं है, पीएमजीएसवाई का नहीं, फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, हमारा भी है और हमारा भी है। चाहिए उनके घरों में क्या हाल था, लेकिन क्या 2 साल से रो रहे हैं लोग इनके घरों को, लेकिन टस से मास नहीं। ये कहते हैं हो जाएगा, हो जाएगा। भाई साहब कब हो जाएगा? आपको तो अपनी नौकरी में, मैंने आपके सामने वही कहा, पर तो बीएमओ को भी कहा था। और भाई इनके घरों को आग क्यों नहीं लगती जो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं उसके बाद लोगों का काम क्यों नहीं हो रहा है? आज पूरी पंचायत नांदिया जिसके हम बड़े हम नाम लीडर बनते हैं, लेकिन आज इन लोगों से गलती हो गई। आज जो है, आज खाली नाना पंचायत के लोग यहाँ नहीं है, जनरल पंचायत ठाठरी बी, ठाठरी ए, बाकी पंचायतों के सारे रो रहे हैं। वो हम जानते हैं, कल जब उस नौजवान को यहाँ से उस चिता पर पहुंचाया, उनके माँ बाप को क्या बीती थी, हमने वो देखा। उसका बाप उसको जलाने के लिए इजाजत इसलिए नहीं दे रहा था, कह रहा था मैंने इस पर बड़े पैसे लगाए, मैंने इसके पीछे बड़ी मेहनत की है। तो अगर उसने इतनी मेहनत की है जुर्माने, फिर हम जानते हैं हम लोगों ने क्या उसको मनवाया कि भाई आज भी तूने जलाना है, 10 दिन के बाद जलाना। उस बेचारे क्या उसके घर में क्या हाल हुई, उनका मामा उसका क्या हाल हुई, इनको सामने लाया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि ठाठरी पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट जितने भी मुलाजमीन हैं, फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सबकदोश किया जाए। हमें कोई जरूरत नहीं इन मुलाजमों की, जो वहाँ पे पूरा दफ्तर कल या आज शाम तक इनके ऑर्डर आने चाहिए डीसी ऑफिस से, इनको वहाँ से निकाल देना चाहिए, सस्पेंड विद इन डेज। नंबर 2, तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे जब तक यहाँ पे इनकी मशीनरी आएगी, तब तक हम लोग यहाँ पे कफन बांध के बैठेंगे, क्योंकि हमारे जवान कल यहाँ गए हैं, वो हमारा कलेजा जानता है, वो हमारे भाई थे। लेकिन मैं कहता हूँ वो बाप जानता है जिस बाप ने रेहड़ी पे पार कर उस बच्चे को ग्रेजुएशन करवाई थी, और आज ये हमारे पीएमजीएसवाई के मुलाजमीन कांधे से कांधा मिलाकर स्कॉर्पियो में आकर एज ए पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों को शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए इन लोगों पे। हमारे इलाके में मातमदारी हुई है, गाड़ियां एक्सीडेंट हुई, जवान लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको टच से मसने। और ठेकेदार को कहते हैं कि अगर ठेकेदार करेगा, उसके तरले करने के ठेकेदार करेगा तो जनाब हम कराएंगे। अरे उस ठेकेदार पे भी लानत है और उस अफसर पे भी लानत है जो ठेकेदार के कहने पे चल रहा है। मैं कहता हूँ तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम 6-6 मीटर कफन लाकर कफन बांधकर हम इस रोड पे बैठेंगे, जब तक नहीं यहाँ पे मशीनरी लगेगी तब तक कोई यहाँ से नहीं जाएगा। हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। कहाँ है डिजिटल इंडिया? हमें बताएं सरकार के कहाँ है डिजिटल इंडिया? कहाँ इनके नुमाइंदे जो कहते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया? हमें दिखाएं। क्या यही हाल हमारी सड़कों का है? हमारी पार वाली सड़क देखो, हमारी जब तक 2 आदमी नहीं गए तब तक आपने लगाई मुश्किल। आपने बोला तीसरे दिन में कंक्रीट में चलाऊंगा ये। जब तक 2 आदमी, मैंने बोला था उस टाइम में आप बातें मत करो, ये सियासतदान यहाँ साथ में नहीं, हम बांध के रखेंगे आप लोगों को यहाँ। अब जहाँ जमीन काटी था वहाँ पुलिस साथ में, जहाँ डटल को काटना है वहाँ 3 मीटर टोटल। आप क्या समझते हैं? हमें बुद्धू समझते हैं? 8 साल से रावल का आप चुप बैठो। आप ये लोगों के सौदा मत करो। आप लोगों ने उन 2 आपने ले ली वो 2 आपको पर्चा लगना चाहिए वहाँ। ये मत समझो आज 1.5 महीने के बाद आप आए जब 2 आदमी मर चुके हैं। उसी दीवार पे जहाँ हमने बोली थी, दीवार वहाँ थी जहाँ आपको पत्थर मिले, दीवार जहाँ जरूरत है, जहाँ गरीब की जमीन आती है वहाँ काटना, वहाँ पुलिस भी साथ, जहाँ डटल है, जहाँ पैसा लगेगा ठेकेदार को वहाँ नहीं काटना। ये कौन सी अंधेर नगरी है? 8 साल से मैं देख रहा हूँ ये जितना स्टाफ है, जहाँ जब तक ये उठेगा ये आप खुद देखो साहब गाड़ी
गाड़ी में बैठा है। ऐसी चोरगी है यहाँ, ऐसे ऑफिसर होने चाहिए यहाँ। ये पीएमजेएस के ऑफिसर, इनको लाख से ज्यादा हम नहीं देंगे तब तक लोग 10 बार बोला इन्होंने, मेरे साथ बोला इसको, इस बेचारे को, इस गरीब शख्स को यहाँ से आवाज देंगे। यहाँ ये है वो है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है लोग कितने गुस्से में आ रहे हैं और रोड पे जो है पत्थर डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फेलियर जो है डिपार्टमेंट का काफ़ी देखने को मिल रहा है इस रोड पे। तो आज मैं बताना चाहूंगा कि जो ये रोड चली हुई है, अगर इनको जो ये यहाँ पर सेकंड स्टेज के काम अभी कर रहे हैं, यहाँ पर जो सेकंड स्टेज के 2018 में इन्होंने टेंडर निकाले थे, उनका टारगेट था सिर्फ 18 मंथ था। 18 मंथ के बाद इन्हें ब्लैकलिस्ट करना था यहाँ पर ठेकेदार को। ये ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हैं, ना कि ये डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनको कमीशन मिलती है और तभी ऐसा काम कर रहे हैं। उसी की वजह से आज जो हमारे इस इलाके में पूरा मातम बिछा हुआ है, ये क्या जाने जब इनके घर से कोई जाएगा कि दिल पे कैसे बीतती है। मेरी आंखों से वो जज्बात मैं अपने काबू नहीं कर पा रहा हूं कि जो है यहाँ से जाने गई है, जिसके लिए हम यहाँ बता रहे थे बार बार कि यहाँ जो रास्ता ये ठीक करो, लेकिन इनको टस से मस नहीं हुआ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा एलजी साहब से कहता हूं कि इमीडिएटली इन पर एक्शन लिया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए और जो इन डिपार्टमेंट जिम्मेवार है इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तभी जाकर हम यहाँ से उठेंगे। ये रोडें भी बनेगी, यहाँ पर फ्लैट टॉप भी होगा, लेकिन वो जाने का भी हमें वापस नहीं मिलेगी सब, क्योंकि जाने वाले एक बार जाते हैं, इनको अपनी तनख्वाहों से वास्ता, अपनी कमीशन से वास्ता है, लेकिन जो उनके दिलों पे बीत रही है, जो हमारे दिलों पे बीत रही है, जिनके घर से वो जवान गायब हो गए हैं, वो उनसे पूछे कि वहां क्या हालात बने हुए, उनके घरों में कैसे हालात बने हुए, उनकी एक नस्ल खत्म हुई है, लेकिन इससे उनको उससे वास्ता नहीं है। बस ये कहेंगे हम करने वाले 10 साल हुए, 10 सालों में आज तक नहीं हुआ, तो ये कब होगा। और ऊपर से ये अपनी एडवाइस ये दे रहे हैं कि भाई वहां रोड पूरी है, वहां रोड लोग करने नहीं देते हैं। मैं बताना चाहूंगा, जब ये रोड यहां से निकली है, जब यहां से रोड निकली थी, एज पर रूल इनको कंपनसेशन पहले देना होता है। आज तक हमारे लोगों की फाइल भी नहीं बनी हुई जी। जब अगर आप यहाँ लगाएंगे, जब तक नहीं ये पहाड़ी कटी जाएगी, तब तक यहाँ कुछ भी ये करें, देखिए तब तक कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता जब तक ना ये ब्लाइंड करूँ काटी जाएगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि इन लोगों ने जो कुछ कहा 100% सही कहा कि बार बार हम पीएमजेएसवाई के दफ्तर में गया, हमें टरकाया गया, हमें यह कहा गया, आज नहीं कल ने हम एसडीएम साहब के पास गए, हम किस के पास नहीं गड़गड़ाए, हमने रोया तक। ये लोग मेरे साथ, हम 10-10 बार हम गए पीएमजेएसवाई के दफ्तर में, वहां से यह कहा जाता आज नहीं कल नहीं परसों सुबह जो इन्होंने कहा, मैं उसकी दाद दे देता हूं कि ये ऐसा होना चाहिए था, एक ठेकेदार डिपार्टमेंट के अंडर होना चाहिए था। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता ठेकेदार को, और उसमें यह होता है क्या, ये ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते। अगर ठेकेदार इनका नहीं मानता, अगर ठेकेदार इनका नहीं मानता, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते। हम 10 बार इनको बोलते हैं कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग करो, अगर इनके पास कॉरेस्पॉन्डिंग की होती इन्होंने, आज अगर इनके पास लेटर होते कि हमने एसडीएम को लिखा, हमने डीसी को लिखा। पिछली बार मैंने एससी साहब को, सुनिए सर, पिछली बार मैंने एससी साहब को इनके डाकबंगला ठाठरी में कहा, मैंने कहा आपका एसकेएम कौन है जो एसकेएम में खाली मिट्टी को वो टेस्ट करके देता, ठीक है, अगर मॉनिटरिंग के लिए रखा है एसकेएम देगा, वो क्या करता है, एसकेएम क्या करता है। यहाँ जो ये ठेकेदार हैं, अगर इनकी बात नहीं मानते हैं, तो मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट का क्या काम है। डिपार्टमेंट को यह करना चाहिए था, एक कॉपी उन्हें ठेकेदार को निकालनी थी, एक कॉपी उन्हें डीसी साहब को कहनी थी, दूसरी कॉपी उन्हें वायरल कर देनी थी, कहीं लगा लेनी थी। अगर 2 साल से ये नाना के लोग इनके घरों को रो रहे हैं, आज कल जो हमने जब देखा उन जवानों की, वो हम जानते हैं, जब हमने डेड बॉडियां वहां से लाई यहाँ पहुंचा सरकार, हमारा गवर्नर, एक पीएमजेएसवाई का एक ऑफिसर इनको काबू नहीं हो रहा। ये रिश्वतखोर मुलाजिम हमारे सब डिवीजन ठाठरी में बैठे हैं। हमारा सब डिवीजन का ऑफिसर अतरमीन जरगर 1000 बार मैं उसके पास गया हूँ कि जनाब हमारी रोड का कुछ करो, लेकिन टच से मस नहीं हो रहा है इनको। ये हम लोग जानते हैं कि जो हमारे ऊपर कल गुजरी है, लोग कहते हैं क्या भाई शायद तमाशा है, यह तमाशा नहीं है, यह कत्ल हुआ है कल यहाँ पर, और वह कत्ल जो किया है वो महकमा पीएमजेएसवाई के मुलाजिमीन ने किया है और सब डिवीजन ठाठरी के एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। हम उस कत्ल के साथ बराबर उनके खिलाफ है और तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी। मैं संदीप जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे नुमाइंदे हो, आप इसमें बराबर हमारे साथ शाना बशाना चलो और आपका फर्ज बनता है कि आप डीसी साहब से राब्ता करें और इन मुलाजिमीन को सस्पेंड करवाएं। यहाँ पे बहुत सारे चेहरे आज वो बोल रहे हैं, मीडिया के सामने खुल के बोल रहे हैं, जोश में बोल रहे हैं, लेकिन आज ही बोल रहे हैं, आज तक क्यों नहीं दिखे वो?
डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं है, आपसे ऊपर नहीं है डिपार्टमेंट, मैं बता दूं ना, एडमिनिस्ट्रेशन है। ये फेलियर खाली डिपार्टमेंट का नहीं है, पीएमजेएसवाई का नहीं, फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, हमारा भी है और हमारा भी है। एडमिनिस्ट्रेशन का हर बार एक एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी आती है और चिट्ठी एडमिनिस्ट्रेशन मूव करती है। चिट्ठियां मूव करना काम मैं आपके मीडियम माध्यम से बोलना चाहूँ, चिट्ठियां चलाने वाला काम क्लर्कों का होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर डिसीजन लेने के लिए है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाया, अगर आज से 3-4 महीने पहले हमने लोगों के ध्यान में डाली है, तो तब भी अब तक ये इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। हमने तो बोल दिया, चाहे डीडीसी साहब ने, बाकी सबों ने, लेकिन मैं ये चाहूंगा चुनाव टाइप से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, आप एक्शन साहब को भी यहाँ, एक्शन साहब के लाकर वो कौन कितने दिन दें, क्या करेंगे। जनाब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे आपने देखा लोगों को आप पर काफ़ी गुस्सा है। आपसे जानना चाहता हूं मैं कि आखिर इस रोड का क्या होगा। देखो, आप सबसे पहले मैं आप इस बात का बड़ा दुखी हूँ कि कल जो हादसा हुआ, 1-2 इंसानों की जान गई, वो कोई भी इंसान हो, कहीं का वो हो, लेकिन इंसान है, इंसान की जान जाए, हर इंसान को दुख में शामिल होना चाहिए। अभी मातमदारी जो 3 दिन 4 दिन हर इंसान हर किसी के घर में जाता है, बहुत दुखद बात है कि ये कोई मतलब कोई खुशी की बात नहीं है कि एक्सीडेंट कहीं भी हो, किसी भी कारण हो एक्सीडेंट, लेकिन इंसान की जान जब जाए, इंसान को दुखी होना चाहिए, उसके दुख में शरीक होना चाहिए। जो दुख में शरीक ना हो और उस दुख का अजाला ना करे, उनके ना मिले, वो इंसानियत से बाहर होती है बात। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि मैं नीचे से संदीप जी साथ हैं और भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव 2, 4, 5, 6 साथ हैं। हमने देखा इस सड़क में 5-7 जगह पे रोड विड्थ जो है वो बारिश के कारण, कटिंग के कारण, एजिंग, मतलब 5-7-8 साल पहले कटिंग हुई, स्टेज 1 का काम हुआ, उसके बाद चलता रहा। एक लोगों ने, ये नहीं है कि ठेकेदार को काम मिलता है उसके बाद उसका टाइम भी पीरियड होता है, लेकिन साथ साथ ज़मीन भी मिलनी चाहिए, लोगों का कॉपरेट भी, सब लोगों ने कॉपरेट किया है, कॉपरेट करके ऊपर रोड पहुँची है। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जब लोगों ने कॉपरेट किया, तो आप मुझे बताइए कि ठेकेदार काम क्यों नहीं करता? क्या ठेकेदार डिपार्टमेंट के अंडर है या आप ठेकेदार के अंडर हो? हम तो चाहे यहाँ पे LNT यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है, 2-3 गाड़ियाँ हैं, गाड़ी जब तक यहाँ पे नहीं आएंगी, हमने तारीख नहीं लिखनी है कि ये सब ऑर्डिनेट नहीं फलान। अब मोदी साहब जनाब यहाँ पे नहीं आएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने सब ऑर्डिनेट इनको किया है। इट इज़ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट दैट देयर शुड बी रिजॉल्व लाइक सच प्रॉब्लम जो भी लोगों की होती है। अब ये करेंगे एक्सक्यूजेज, अभी तक इन जनाबों ने कम से कम 3-4 बार विजिट किया। कल 8 बजे की बात है, ये डी साहब है यहाँ, मैंने पहले फोन किया, मैंने कहा आपकी रोड हम दिहाड़ी नहीं करेंगे, आपकी रोड जो है ठीक नहीं है, कटिंग आपकी बकाया है, हमें ब्लैक टॉप की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से कहते हैं वीडियो डी साहब, आपकी रोड जो है वो पूरी है, सरफेस हमने पूरा क्लियर किया है, ब्लैक टॉप का काम शुरू हो रहा है। 8 बजे की बात है, कल 8 बजे की बात, उसके बाद एक्सीडेंट 11 बजे के करीब एक्सीडेंट यहाँ हुआ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कहा था रोड ठीक नहीं है आपकी, आप पहले रोड को जहाँ पे कटिंग की जरूरत है, जहाँ पे देवार की जरूरत है वो दे दीजिए, मगर यहाँ ADDC साहब हमारा है, बोल रहे हैं कि नहीं जी आपकी रोड जो है फिलहाल ठीक है। अब इनके सामने ठेकेदार जवाब दे रहा है कि मैं नहीं करूंगा, तो इसका मतलब सामने जाहिर होता है कि डिपार्टमेंट फेल हो चुका है और ये अर्ज करता है। डिपार्टमेंट ने ऑर्डर करना था, ना कि ऑर्डर के बजाय ये उनसे अर्ज करते हैं। इसका मतलब यहाँ सामने ये जाहिर होता है कि ये उनसे कमीशन खाते हैं और 50% या 100% कमीशन खाते हैं, जिससे इनके लिए इनके पास ये अर्ज करते हैं। अब इनको यहाँ पे, मैंने इनको एक्शन साहब को पहले कहा था कि यहाँ पब्लिक के सामने एस्टीमेट रखिए इस रोड का, क्या एस्टीमेट है वो भी नहीं ये रख रहे, अभी मशीन का नहीं अरेंज कर रहे हैं। हम एक्शन साहब को तब तक नहीं जाने देंगे जब तक ना यहाँ अरेंज होगा मशीन का, कटिंग और जो हमारे कलवर्ट बैलेंस है, सीडी वर्क बैलेंस है वो होगा, या जिस ठेकेदार ने पहले बिल लिया या उसके खिलाफ FIR लगे और वो अरेस्ट हो, तब जाके क्यों इन्होंने बिल दिया। और उस जेई के खिलाफ, उस AEE के खिलाफ जिन्होंने बिल पे साइन किए हैं और उनको पैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं पैसे, किस वजह से दिए हैं पैसे। इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा हो। हर जगह पे जहां भी रोड है, महकमा PMGSY की, चाहे वो यहाँ की रोड ले लो, किसी जगह की भी रोड ले लो, इन्होंने कमीशनें खाई, पैसा ठेकेदारों को ड्रा कर दिया। क्यों किया? पब्लिक का पैसा
तमाम पब्लिक का पैसा इन्होंने ड्रा किया और पैसा दे दिया यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना के। आप लुक डालने पे, यहाँ ब्लैक टैप डालने पे आए, किसी रोड पे, हमारी रोड पे भी डाल रहे हैं या दूसरी रोड पे, हमारी रोड पे आ जाइए। यहाँ भी इन्होंने वही सिस्टम चलाया जिसमें करोड़ों रुपया ठेकेदार कमाए और वो इनको दे दे आधा पैसा, ये आराम की वहाँ अपने एसी वाले रूमों में जाके बैठ के और खाएं। पब्लिक यहाँ मरे, यहाँ पब्लिक एक्सीडेंट हो, इनके घर का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इनके घर का एक्सीडेंट होता है इनको पता लगता। आज उस घर को पूछो जिस घर के वो नौजवान गए हैं, हम उनके उस घर में कभी वो पूर्ण नहीं कर सकते हैं सारी जिंदगी। और आज ये यहाँ के मौके से बोलते हैं, कभी एक को फोन लगाते हैं, कभी बोलते हैं ट्रेला आ रहा है, कभी बोलते हैं कुछ आ रहा है। हमारे यहाँ डीडीसी साहब आए, हम उनके साथ भी शरीक है, लेकिन डीडीसी साहब भी पब्लिक का नुमाइंदे, वो हमारे साथ यहाँ बैठेंगे। एक्शन साहब को तब तक नहीं हम जाने देंगे, लेकिन उसके बावजूद जो फेलियर है, वो मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी फेलियर है, ठाठरी एडमिनिस्ट्रेशन की भी फेलियर है, क्योंकि वो एक्शन ही नहीं लेते, कोई बोलता ही नहीं कुछ भी। हमारे एसडीएम साहब भी नहीं बोलते हैं, हमारे डीसी साहब भी नहीं बोलते हैं। हर बार हम सुनते हैं नोटिस निकली इनको, कभी ये मीटिंग हुई, कभी वो मीटिंग हुई। किस चीज़ की मीटिंग हुई? पब्लिक को तो इन्होंने अंधेरे में डाला हुआ है, पब्लिक को तो इन्होंने बिल्कुल बंद कमरे में रखा हुआ। पब्लिक की जैसे कोई सुनवाई नहीं, कहीं देखता ही नहीं कोई पब्लिक को। क्यों? डिपार्टमेंट डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी चल रही है यहाँ पे, इसलिए पब्लिक आज सड़कों पे आई है। ये हम एक्शन को लेके, अगर मकसद हल नहीं हुआ, एक्शन को यहाँ से लेके गाड़ी में बैठा के हम उसकी इज्जत भी करते हैं। ठाठरी नेशनल हाईवे बंद करेंगे और वहाँ रहेंगे। हम में से भी एक आध मरेगा, कोई टेंशन नहीं उस चीज़। ये मैं ऐलान कहता हूँ कि जब तक ना ये मसला हल होगा, क्योंकि चीड़ा रोड हमने बहुत सारी इस पे कुर्बानियाँ दी हैं, हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। हमारे मरहूम ठेकेदार यहाँ के, हमारे सादिक साहब भी, किजलू साहब यहाँ इस रोड के लिए जदोजहद करते, वो भी यहाँ से चले गए। हम उसके अलावा यहाँ लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं इस रोड के लिए। आज ये हमारे साथ ये हाल करेंगे, इसलिए हमारा ये लास्ट फैसला है कि हमारे साथ रहें। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर, मैं बार बार बता रहा हूँ, काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर कीमती जाने चलेगी। बहरहाल आपको मैं बताता चलूँ कि चिनाब वैली की अगर बात करूँ कि यहाँ की रोडों पर मौत का रक्स जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, और महकमा लापरवाही पे लापरवाही करता जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि PMGSY के अंदर जितनी भी रोडें इस चिनाब वैली के अंदर हैं, वो तमाम की तमाम रोडें अधूरी हैं, इनकम्प्लीट हैं। लेकिन जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि आपका काम होगा, लेकिन सालों साल गुजर जाते हैं, उन सड़कों पे काम नहीं होता है, उन सड़कों पे काम इनकम्प्लीट होता जाता है। आखिर अगर इंतज़ामिया, अगर सरकार ने रोडें लोगों की सहूलियत के लिए बनाई है, अगर सड़कें लोगों की सहूलियत के लिए बनाई जा रही हैं, तो आखिर लोगों को हमेशा तकलीफ़ों का सामना क्यों करना पड़ता है? ये यहाँ से जम्मू कश्मीर सरकार के लिए और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के लिए सवाल खड़ा होता है। आखिर लोग हमेशा से यहाँ बुनियादी सहूलियात का रोना क्यों रोते हैं? बहरहाल यहाँ पर लोगों ने ये अहद कर लिया है कि हम इस रोड को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक ना इस रोड का मसला हल किया जाए।